नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने अब पहली बार सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जो ये शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं उनकी जब्त की है। और इस जब्ती से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब सीबीआई के बाद जिस तरह से ईडी का एक्शन हो रहा है, ये जो संपत्ति अटैच करना, संपत्ति जब्त करना, ये जो कार्रवाई है, इसका मतलब माना जाता है कि अब ईडी का नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया है। अभी तक तथ्यों को जुटाया जा रहा था। ईडी जो है इसमें जो आरोपी हैं उन सबको गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में जो भी निचोड़ सामने आया है उसमें जो ईडी के पास जानकारी है उसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि अभी तक जो ईडी के पास जानकारी है उनका कहना है कि 1934 करोड़ रुपए का यह कुल घोटाला है। और इस मामले में ईडी ने अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 12 लोगों में शराब के व्यापारी भी हैं, अरविंद केजरीवाल के निकट सहयोगी भी हैं, मनीष सिसोदिया के निकट सहयोगी हैं, और इस तरह से इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे जो जानकारी अभी तक मिली है, सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, उसके आधार पर आप देखिए कि बार बार बेल एप्लीकेशन मनीष सिसोदिया की रिजेक्ट होती है। लेकिन अब जो ईडी ने जब्ती की है उस जब्ती में मनीष सिसोदिया की जो है संपत्ति, उसमें 81 लाख रुपए की संपत्ति मनीष सिसोदिया की जब्त की है, जिसमें 11 लाख रुपए उनके खाते में मिले, 5 लाख रुपए का एक फ्लैट बताया जा रहा है, 65 लाख रुपए की दूसरी कोठी है जो पटपड़गंज एरिया में है जिसमें वो वर्तमान में रहते थे। ये कोठी बताई जा रही है, ये अटैच करी है। तो कुल मिलाकर के जो खबर ईडी की सामने आई वो आई कि भाई जो है 52 करोड़ 24 लाख रुपए ईडी ने जब्त किया। लेकिन मीडिया में इस खबर को ऐसा दिखाया गया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। अब इस पर अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, संजय सिंह सामने आते हैं, आतिशी ट्वीट कर रही हैं और कह रही हैं कि साहब ये तो झूठ है, 52 करोड़ की संपत्ति तो मनीष की हुई ही नहीं जब्त, और ये तो साहब झूठ फैलाया जा रहा है। मतलब आप समझिए किस तरह की बातें आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई चोरी में पकड़ा जाए, और चोरी में पकड़ा जाए तो उसकी जेब से चोरी का 100 का नोट मिले। कुल चोरी हुई है 10 लाख की मान लो, लेकिन वो चोरी का 1 लाख रुपया अगर कोई एजेंसी जब्त करती है तो वो कह रहे हैं भाई हमने चोरी हुई है, उस चोरी के पैसे नहीं मिले, इसकी जेब से 100 का नोट मिला है और ये 100 का नोट हमने जब्त कर लिया है। तो चोर ये कहेगा ये 100 रुपए तो मेरे मेहनत की कमाई है, ये तो साहब मैंने कल कहीं नौकरी करी थी, दिहाड़ी मजदूरी करी थी, ये तो मेरे दोस्त से उधार लिए थे, ये तो वो वाला नोट है, ये चोरी वाला नोट नहीं है। तो क्या एजेंसी छोड़ देंगी, पुलिस, हाँ ये वाला नोट तो भाई तेरा मेहनत का है, इसको छोड़ देते हैं। वो जो 10 लाख की चोरी हुई है, वो जो नोट 10 लाख की चोरी वाले हैं, भाई उन्हीं को पकड़ेंगे। ऐसा होता है क्या? ये अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे, और इतने पढ़े लिखे हैं कि ये तो ये भी नहीं समझ रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब आपने मनीष सिसोदिया के मामले में झूठ बोलना शुरू कर दिया है और आप बदनाम कर रहे हो। किस तरह की बातें कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी ने कहा प्रधानमंत्री जी आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो झूठी खबरें चला रहे हो। 80 लाख की संपत्ति 2018 के पहले की है, जब एक्साइज नीति बनी भी नहीं थी। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन देश को ऐसा पीएम मिलेगा जो खुलेआम झूठ बोलकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का काम करेगा। क्या बोलते हैं? भारतीय झुट्टा पार्टी, ये संजय सिंह लिख रहे हैं। आतिशी कह रही है झूठ बोला जा रहा है। तो भैया एक बात समझ लो, ये जो आप अरविंद केजरीवाल जी कोठी का हिसाब दे रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो एक बात तो, कि मनीष सिसोदिया ने वो कोठी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। अब कोठी की कीमत जो आप बता रहे हो उसी को अगर ले लें, एक फ्लैट गाजियाबाद में है, 3 कमरे का फ्लैट है, कीमत कितनी है? 5 लाख। 2018 के पहले खरीदा आप बता रहे हो, बिल्कुल ठीक है, 2018 से कहीं पहले खरीदा हुआ है, 5 लाख रुपए का। दूसरी कोठी कहां है? पटपड़गंज में। जो दिल्ली के निवासी हैं वो पटपड़गंज एरिया में जरा घूमें और एक 6 कमरे की कोठी ढूंढने की कोशिश करें जहां मनीष सिसोदिया जी का घर है, उसके अड़ोस पड़ोस। वो 65 लाख रुपए की कीमत की है।
भाई साहब वो 65 लाख रुपए कीमत की तब थी जब उसकी रजिस्ट्री कराई गई, और रजिस्ट्रियों में क्या क्या कराया जाता है ये कौन नहीं जानता। 5 लाख रुपए में कहीं फ्लैट मिलता है? जो कह रहे हैं ना कि ईडी ने जब्ती करी है, एक फ्लैट तो 5 लाख का है, 80-81 लाख रुपए संपत्ति जब्त हुई है। अरे भैया 11 लाख रुपए जब खाते में मिले हैं, 65 लाख की एक कोठी हो गई, 5 लाख की एक हो गई, कुल मिलाकर 81 लाख की संपत्ति है। 81 लाख की संपत्ति अटैच क्यों की है? ये कौन कह रहा है? ये क्या ईडी ने कहा है कि हमने वो जो जब्ती करी है वो शराब घोटाले के पैसे से खरीदा हुआ है? ये तो किसी ने कहा ही नहीं। असली बात क्या है, मुझसे भी लोग पूछ रहे थे, भाई ये ईडी ने जो जब्त किया है ये तो इनका खुद का खरीदा हुआ है। तो ईडी के जो सूत्र हैं, जो ईडी में नौकरी कर चुके हैं, मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या मामला होता है, आपने मेहनत की कमाई की हुई मनीष सिसोदिया की, और जब इस आबकारी नीति के पहले का वो कोई खरीदा हुआ है उसको कैसे जब्त कर लिया? तो उन्होंने बताया कि देखिए होता यह है कि जब जब्ती क्या नियम है ईडी को, कि अगर कहीं कोई घोटाला हुआ है, वो जो घोटाला हुआ है वो कुल कितने करोड़ का है, पहले उसका आकलन होता है। तो वो जो आकलन किया गया है वो खुलकर सामने आ गया है। ईडी ने बताया है कोर्ट को बाकायदा कि 1934 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, सरकारी राजस्व को इतने पैसे का नुकसान हुआ है, इस आबकारी नीति में परिवर्तन कर दिया गया, शराब व्यापारियों का कमीशन 5% से 12 कर दिया गया, और उसमें जो शराब व्यापारियों को कमाई हुई उस पैसे को आधा आधा करके बांट लिया गया। राजनीतिक दलों ने बांटा, शराब कारोबारियों ने बांटा, शराब के दुकानदारों में बांट दिया। अब जब ये बटा है, इसमें मुख्य रूप से विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, अरुण पिल्लई, ये लोग हैं। इनकी संपत्ति भी है, और इनकी संपत्ति कितनी है? 128.78, यानी 128 करोड़ 78 लाख रुपए, 4 लोगों के, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा और अरुण पिल्लई। अब आप देखें कि ये जो कुल संपत्ति अटैच की है ये तो पहले हुई है, मनीष सिसोदिया जी की अब हुई है 81 लाख की। क्यों हुई है? क्योंकि जो कुल घोटाला है वो 1,934 करोड़ का है। तो जब एजेंसी यानी ईडी जब पूछताछ करती है, या तो सीधा सीधा किसी के घर में वो रखे हुए मिल जाते, अब वो पैसे मिले नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे पैसे, ईडी का कहना है, उसके पास सबूत है बाकायदा कि इन्होंने उसमें से कुछ तो गोवा चुनाव में खर्च कर दिए, कुछ इन्होंने जो है आपस में दूसरे को बांट दिए। अब उस सब से रिकवरी करने का तरीका यही होता है कि भाई जो आपकी प्रॉपर्टी है वसूली की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि कोई बैंक से लोन ले ले, किसी व्यक्ति से उधार ले ले, और उधार लेकर के वो खा जाए, तो वो उधार वसूलने वाला व्यक्ति क्या करेगा? पेट में से निकालेगा कि तूने जो खाया है, तूने जो कपड़ों पे खर्च कर दिया, तुमने यात्रा में खर्च कर दिया है, तुमने मौज मस्ती में खर्च कर दिया, उधार कहां खर्च करा? बैंक को इससे क्या मतलब है? आपने पर्सनल लोन लिया, पर्सनल लोन लेकर वो पर्सनल किन कामों में खर्च किया, बैंक को इससे मतलब थोड़ी है। जब्ती का मतलब होता है जब्ती, घर का कुर्सी, मेज, स्टूल, पंखा सब ले जाते हैं। तो कोई कहे साहब ये स्टूल, पंखा तो और ये मकान तो जो है मैंने मेहनत की कमाई से खरीदा था, इसे क्यों जब्त कर रहे हो? ये एक्सक्यूज नहीं चलता है। और इसी तरह ईडी का कानून है, जो ये धन शोधन कानून है, इसमें मोदी सरकार ने यही तो अमिटमेंट किया है कि अगर भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए तो जो दोषी हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाए, सजा अलग से है। तो सजा की कार्रवाई अलग से होगी, 7 साल की सजा मनीष सिसोदिया और इनके सहयोगियों को हो सकती है, ऐसा ईडी के सूत्रों ने कहना है। अब जो संपत्ति जब्ती का काम हो रहा है ये इसके पहले का है। आपको संपत्ति जब्त करेंगे, बैंक के खाते सीज कर देंगे, 1 रुपया आपके पास नहीं छोड़ेगी ईडी, जो भी चल अचल संपत्ति का पता ईडी को पता लगता रहेगा। और आपको याद करना चाहिए कि किंगफिशर के जो मालिक थे वो विजय माल्या, जो वो बैंक का पैसा लेके भागा था, वो लगभग 5,000 करोड़ के करीब था। लेकिन जब उसकी जब्ती करना ईडी ने शुरू किया तो वो कहीं उससे ज्यादा हो गया, 9,000 करोड़ की करीब हो गई। तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन उसका वकील लेके गया कि साहब घोटाला तो 5,000 करोड़ का बैंक का लोन था, जब्ती आपने 9,000 करोड़ की कर दी। तो उनको बताया गया कि भाई ईडी के नियम में अब संशोधन कर दिया गया है कि जब तक अपराधी पकड़ से बाहर है उसकी टोटल संपत्ति जब्त की जाएगी,
दोषी हो ना, जेल में डाला जाएगा। इसमें जब तक आप ये नहीं बता रहे कि पैसा गया कहां, मनीष सिसोदिया जी आज ये बता दें ईडी को कि जो ये घोटाले का पैसा है ये किस व्यक्ति को दिया गया। मत खोलो मुंह। वो कह रहे हैं जी जानते तो आप हो, अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, आप जानते तो हो घोटाले के पीछे कौन है। जानते सब हैं, नाम नहीं ले सकते क्योंकि कोई सबूत नहीं अभी तक है। और सबूत कौन देगा? सबूत देंगे मनीष सिसोदिया। या तो मनीष सिसोदिया अपनी जबान को बंद रखते हैं, मौन रहते हैं, तो संपत्ति जब्त हो ही गई है और जेल भी काटेंगे। 7 साल की सजा कम से कम होनी है, ऐसा ईडी के सूत्र कह रहे हैं। आप अगर इस मुगालते में हैं सिसोदिया जी कि आपको कहीं से राहत मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा, यह आपका वहम रहेगा। आप देखते रहिए, जेल से बाहर नहीं आने। एक तरीका है कि आप बता दें किसको पैसे दिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इसके पीछे केजरीवाल हैं, हो सकता है ये झूठा आरोप हो, तो सच्चा कौन है, सच में किसके पास गए हैं, ये तो ईडी जान के रहेगी। नहीं बताओगे तो संपत्ति जब्त और जेल दोनों हो रही है। तो इसमें आप ये कहें नहीं नहीं 50 करोड़ नहीं हुई, अरे भाई 50 करोड़ नहीं हुई, टोटल 50 करोड़ थी। ईडी ने कहीं कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की है क्या कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की? नहीं, मीडिया ने अपने हिसाब से उसको बोला, ऊपर हेडिंग में लिख दिया है, अंदर बोलते हैं तो फिर उसको बताते ही हैं किससे कितने मिले। तो उसमें बताया कि भैया ये मनीष सिसोदिया की अकेले की नहीं है, इसमें अमनदीप है, राजेश जोशी है, गौतम मल्होत्रा है और 1-2 लोग और हैं। इन टोटल की 52 करोड़ 24 लाख की संपत्ति अटैच की है, जिसमें 44 करोड़ 29 लाख कैश और चल संपत्ति वो पहले भी जब्त हो चुकी है। तो ये जो है कुल जब्ती का है। लेकिन आप जिस तरह से इसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी ये पक्ष में आए, इसको देख करके लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं भाई आपके 2 रुपए भी अगर जेब से किसी ने जब्त किए हैं तो आप कह रहे हो साहब ये पहले वाला है, वो पहले का हो या बाद का, ईडी के कानून में है और कानून के अनुसार कार्रवाई हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है और आप दिल्ली में बैठे हो, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील मनीष सिसोदिया का केस लड़ रहे हैं, क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में? एप्लीकेशन लगाएं कि साहब हमारी खुद की मेहनत की कमाई जब्त कैसे कर सकते हो आप, तो उत्तर आपको मिलेगा। क्योंकि वकील साहब को पता है अभिषेक मनु सिंघवी जी को कि ईडी ने जब्ती किस कानून के तहत की है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और बाकी लोग जिस तरह से इस पर मोदी को प्रहार कर रहे हैं, सवाल यह है क्या मोदी जी ने एक भी शब्द इस पर कहा है? क्या मोदी जी ने ये ट्वीट किया था कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है? मोदी जी पर क्यों सवाल उठा रहे हो? ईडी अपना काम कर रही है ना, और कोर्ट में आप जा रहे हो ना। अगर आप निर्दोष हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्दोष साबित थोड़ी होगे, कोर्ट में साबित होगे जनाब। तो कोर्ट में जज साहब को समझाओ जो आप पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हो। पब्लिक सब समझती है। वंदे मातरम।